आवश्यक बाबाच्या प्रमोशन लेने के लिए हम बया 5 आ जाते हैं। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅੱਗੇ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ तो हमने नंदिया इंडिया को कहा था कि ये डिफरेंस की और काफी सब तो एरिया डिफरेंस क्या होगा इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे ये आइडेंटिफाई आ जाएगी दोबारा मुझे लगता है एक तरफ आप कहते हैं कि मोदी का सपना है कि तुमको दुबई इधर आता है, कोई नहीं आता, कोई अपना छोटा सा आदमी बैठ देता। कब से बैठ कर रहा है, कब से सेवा करेंगे अगर किसी के खोटी असं के काम की अप्रूवल नहीं आई असं मैडम कह रहे हैं क्योंकि रिटन से शिकायत आई है क्योंकि मेरे चाचा पता नहीं कौन सा काम होया है लेकिन अपना नरेगा की पेमेंट कोई उत्थे मेरे जिस भी डिपार्टमेंट का काम है वो सारे लोगों की चलिए उस डिपार्टमेंट को जाने और एक ऐसी सोच के ऐसी पहल की गई कि क्यों नहीं जो सारे लोग उत्थे जाना सारे लोगों का काम चाहिए उत्थे दसने। आपको ऑनलाइन जब आप अप्लाई करेंगे तो वो सिर्फ मुझे नहीं बल्कि वो चीफ सेक्रेटरी साहब को और एलजी साहब को भी पता चलेगा कि किसके अकाउंट में फाइल कितनी देर से पड़ी है। तो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत जितना जितना टाइम जिस काम को करने का है उतने काम के अंदर ही जो अफसर है उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जो जहाँ रामगढ़ में ब्लॉक दिवस मनाया गया है ये एक सरकार की कोशिश है कि हमारे सभी लोगों को जिनके भी छोटे मोटे काम होते हैं उन कामों को लेकर हर अपने एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना पड़ता है, जहाँ पर जो हमारे लोगों के प्रतिनिधि हैं उनके पास जाना पड़ता है। तो सरकार ने हमारी यूपी सरकार ने एक कोशिश की है कि उनके जो छोटे मोटे काम हैं उन कामों को ऑफिस में लेकर ना जाना पड़े, वो काम है उनके बीच आकर हमारे जो अफसर है वो लोगों के काम सुने और लोगों को भी इस बात की खुशी होनी चाहिए कि जिस काम के लिए उनको अफसरों के पास उनके ऑफिस के चक्कर काटना पड़ते थे वो अब नहीं काटना पड़ रहे हैं। अफसर उनके द्वार पे उनके ब्लॉक में आकर वो सभी समस्याएं उनकी सुन रहे हैं और जहाँ जितने भी लोग बोल रहे चाहे वो हमारे पंचेस थे या सरपंचेस थे बाकी जितने हुए प्रतिनिधि थे जहाँ फिर जो सामाजिक लोग थे उनकी जो भी छोटी मोटी मुश्किलें थी जो उनके छोटे मोटे काम थे उनको सुना गया और उन कामों को किस लेवल पे उठाना और किस लेवल पे वो काम हो सकते हैं उनके बारे में सारा उसको नोट किया गया। जिस लेवल पे भी वो काम हो सकेंगे हम पूरी कोशिश करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन अपने लेवल पे भी कोशिश करेगी, हम भी अपने लेवल पे कोशिश करेंगे, जहाँ उनके जो मुश्किल है जहाँ से उसका हल हो सकेगा वो करेंगे। और जैसे एक बहुत बड़ा जहाँ मसला आया था नहर का, तो मैंने जहाँ लोगों को स्पष्ट बताया कि पिछली बार जब हम जीत के आए थे तो तब नहरों की हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी और बड़ी मुश्किल से वो पानी है जो थोड़ी दूर तक ही पहुंचता था। इस बार हमने बहुत कोशिश की। मैं ये नहीं कहता कि किसानों का मसला हल हुआ है, नहर में आए हुए पानी की वजह से वो अपने फसलें लगा पाए हैं या पूरा उनका मसला हल हो गया, लेकिन बहुत सारी जगह से जहाँ नहर टूटी हुई थी वो रिपेयर भी हुई, डीसेटिंग भी हुई और जहाँ 10 साल से 12 साल से पानी नहीं पहुँच रहा था इस बार वहाँ पानी पहुँचा। वो आपने भी देखा होगा, लोगों को भी पता है कि वो पानी पहुँचा, लेकिन उसके बाद भी नहरों का बहुत कुछ करने वाला बाकी है। और जैसे पहले होता था कि जहाँ कहीं पानी का दरिया से पानी कम आता था तो कहीं से भी नाले से जहाँ कहीं हमारे पूल वगैरह से उठा के पानी का फ्लो बढ़ाया जाता था, उसके लिए भी मैंने सरकार से मैं अपने सिस्टम से कोशिश की है, उसके लिए भी लिखा है, जितना भी हो सकेगा वो भी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेडीज़ वगैरह मैंने गवर्नर साहब से भी अपील की थी और इस बार वो बॉर्डर पे तीनों जगहों में हमने हीरानगर उधर राजपुरा में भी सांबा में रामगढ़ में भी एक जो ई लाइब्रेरीज़ हैं उनका भी वो रखा है
आज रामगढ़ ब्लॉक में यहाँ मैं आज ब्लॉक दिवस रखा था। हमारे चेयरमैन साहब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के ये भी हमारे साथ हैं और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन और बहुत सारे सरपंचेस और पंचेस यहाँ पे आज। और यहाँ पे एक अच्छी बात जो मैंने खुद महसूस की है कि पिछले कई सारे ब्लॉक दिवस जो हम करते रहे हैं उसमें धीरे धीरे करके एक जो हम देख रहे हैं कि एक पब्लिक सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है बढ़ता जा रहा है। ऑलमोस्ट जितने भी स्पीकर्स ने यहाँ पे बात की, जितने भी लोगों ने आज बात की, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स रखी, लेकिन साथ ही उन्होंने अप्रिशिएट भी किया कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा काम कर रही है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मिलकर काम हो रहा है, उनके सहयोग से काम हो रहा है। और इस तरह से बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारे जैसे बिजली, पानी, सड़क, इन सब क्षेत्रों में जो काम हो रहा है उसकी बात की गई। जो काम नहीं हो रहा है उसके बारे में भी बात हुई, क्या स्टेप्स लिए जाएँ। यहाँ से जो सुझाव आए हैं हमने नोट कर लिए हैं। कई सुझावों पे पिछली बार भी सुझाव आए थे, उस पर कुछ काम हुआ भी है और आज हमने इसका जायज़ा लिया कि वो काम कब तक पहुँचा है। तो यहाँ पे एक दो बातें मैं खासतौर पर कहना चाहूँगी कि बॉर्डर एरिया के लिए सरकार ने हिजरत सीमा योजना जो है वो शुरू की है इस साल से नीति के पैक्ट में। अभी चेयरमैन साहब ने भी सबको अंदर बताया, उसकी डिटेल्स बताई। तो उसके तहत बॉर्डर एरियाज़ के लिए बहुत अच्छा एक पैकेज हम कह सकते हैं आया है। उसमें कुछ जैसे स्मार्ट लाइब्रेरीज़ का हमने प्रोविजन रखा है, ट्रांसफार्मर्स का भी रखा है। तो इस तरह से एक बहुत जल्दी उस पर टेंडरिंग शुरू हो जाएगी। वो काम इसी साल में हमें वो सारे काम इसी साल में ख़त्म होने वाले काम हैं। अच्छा रिलीफ जो है वो लोगों को मिलेगा। उसके अलावा BADP के जितने भी लैपटॉप काम थे वो भी इसी साल में दिसंबर तक हमें सारे खत्म करने हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट का काफ़ी एक जो है यहाँ पे कुछ ही महीनों में नज़र आ जाएगा। इसके अलावा हमने यहाँ लोगों को अप्लाई कर सर्विसेज में बताया गया। उम्मीद की जाती है कि वो किसी साइबर कैफे में जाके गलत एक्सप्लॉयटेशन ना हो, क्योंकि हमने उसके रेट्स भी नोटिफाई किए हैं कि किस एप्लीकेशन को अपलोड करने का